कहानी का नाम अनमोल शक्ति। गांव की संकरी गलियों में अक्सर हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती थीं। बच्चे खेलते, महिलाएं घर के काम में व्यस्त होतीं और पुरुष खेतों में मेहनत करते। लेकिन इन सारी आवाजों के बीच एक लड़की की छोटी सी परंतु लगातार गूंजती मेहनत और हौसले की कहानी अलग चमकती थी। उसका नाम था नीतू। नीतू एक साधारण परिवार की बेटी थी। उसके पिता छोटे किसान थे और माँ अपने घर का काम संभालती थीं। गांव में शिक्षा का महत्व बहुत कम था, खासकर लड़कियों के लिए। लोग अक्सर कहते, लड़की पढ़ेगी तो क्या करेगी, शादी ही तो करनी है। लेकिन नीतू के मन में हमेशा से कुछ अलग करने की आग जलती रही। नीतू की शुरुआती पढ़ाई गांव के छोटे स्कूल में हुई। उसके शिक्षक अक्सर उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करते, लेकिन कुछ लोग उसकी हिम्मत पर हंसते। गांव की छोटी छोटी सोच और परंपराओं ने उसे कभी दबाया नहीं। उसने ठान लिया कि वह अपने सपनों के लिए किसी की बात नहीं सुनेगी। हर सुबह नीतू सूरज निकलने से पहले उठती और खेतों के काम में माता पिता की मदद करती। फिर स्कूल जाती और दिन भर पढ़ाई में ध्यान लगाती। रात को घर लौटकर भी वह दिए की हल्की रोशनी में किताबों के पन्ने पलटती। उसका जीवन संघर्ष और मेहनत का प्रतीक बन गया। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। गांव के सरपंच ने गांव की बेटियों के लिए एक पुरस्कार देने का निर्णय लिया। नीतू ने उस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। उसने वहां अपने सपनों और शिक्षा के महत्व पर एक भावपूर्ण भाषण दिया। लोगों ने उसकी बातों को सुना और कुछ बदलने की सोचने लगे। समय बीतता गया। नीतू ने लगातार मेहनत की। कई बार उसने असफलताओं का सामना किया। परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आने पर कई लोग उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करते, लेकिन नीतू ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने मन को कहा, यदि मैं खुद पर विश्वास रखती हूं तो कोई बाधा मुझे रोक नहीं सकती। नीतू की मेहनत रंग लाई। उसने उच्च शिक्षा के लिए शहर के बड़े स्कूल में प्रवेश लिया। शहर में नई चुनौतियां आईं, बड़े शहर की जिंदगी, नई भाषा और अलग सोच। कई बार उसे लगा कि वह इस राह में अकेली पड़ गई है, लेकिन उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की। समय के साथ नीतू ने न केवल खुद के लिए बल्कि गांव की लड़कियों के लिए भी एक लक्ष्य निर्धारित किया। उसने तय किया कि वह एक शिक्षक बनेगी और गांव में शिक्षा की रोशनी फैलाएगी। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद नीतू ने शहर में नौकरी करने का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन उसने अपने गांव की सेवा करने का निर्णय लिया। वापस गांव लौटते ही उसने महिला शिक्षा केंद्र खोला। वहां वह गांव की लड़कियों को पढ़ाई के महत्व, आत्मनिर्भर बनने और अपने सपनों को पूरा करने के तरीकों के बारे में सिखाती। शुरू में कुछ लोग संदेह करते थे, लेकिन धीरे धीरे नीतू के प्रयासों से गांव में बदलाव आने लगा। लड़कियां स्कूल जाने लगीं, महिलाएं अपने हक के लिए आवाज उठाने लगीं। नीतू की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी। यह हर उस महिला की कहानी थी जिसने समाज की बाधाओं को तोड़ा, जिसने अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत दिखाई। उसकी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि महिला भी किसी से कम नहीं है। समय के साथ नीतू ने कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए, लेकिन उसने कभी अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। उसकी प्रेरणा से गांव की लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनी। नीतू का नाम गांव की गलियों में अनमोल शक्ति के रूप में जाना गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती, बस हिम्मत और मेहनत चाहिए। नीतू ने यह साबित किया कि सही मार्गदर्शन, शिक्षा और आत्मविश्वास से कोई भी लड़की अपने जीवन में असाधारण बदलाव ला सकती है। संदेश: हर महिला में अपार शक्ति है। समाज की बाधाओं और कठिनाइयों से डरने के बजाय
हमें अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और अपने सपनों के लिए संघर्ष करना चाहिए। नीतू की तरह हर लड़की, हर महिला अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से दुनिया बदल सकती है।